दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे छात्र की जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। नाम है राजू। राजू अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिता मजदूर थे जिनको घर खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। राजू को पढ़ाई करना कतई पसंद नहीं था और खास करके गणित और अंग्रेजी तो उसे बहुत डराती थी। इस बात से राजू के पिता भी बहुत चिंतित थे। एक दिन राजू के पिता ने राजू से पूछा कि क्या तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो? अगर चाहते हो तो तब तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ने का मन है तो कोई छोटा मोटा काम कर लो, क्योंकि तुम हर बार परीक्षा में फेल हो जाते हो और मेरी हैसियत इतनी भी नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। अगर कोई काम करोगे तो कुछ आमदनी होगी और मुझे घर खर्चा चलाने में मदद होगी। राजू ने कुछ सोचने के बाद परेशान होकर घर से निकल गया और काम की तलाश में लग गया। पूरे दिन भर भटकने के बाद भी उसे एक छोटी सी नौकरी तक नहीं मिली। थका हारा हुआ भटकते हुए अब तो उसे जोर से भूख भी लगने लगी थी। तभी उसने एक चौराहे पर देखा कि एक दुकान है जहाँ काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। राजू ने सोचा कि यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, एक बार काम मांग कर देखता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। राजू सीधे दुकान के मालिक से मिलता है और पूछता है कि क्या आपकी दुकान में मेरे लायक कोई काम है? मैं कोई भी काम कर लूंगा। यह सुनकर दुकानदार ने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना आता है? तब राजू कहता है कि हाँ, मुझे पढ़ना लिखना आता है। दुकानदार अंदर जाता है और अंदर से 2 पर्चे लेकर आता है। वह पर्चे राजू को देता है और दुकानदार कहता है कि जल्दी से ये दोनों पेपर भर के दे दो, तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुमने ये दोनों पर्चे भर दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन जैसे ही राजू ने वो दोनों पर्चे देखे वैसे ही उसके हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि उसमें एक पर्चा गणित का और दूसरा पर्चा अंग्रेजी का, और ये दोनों उसके बस की बात नहीं थी। देखते देखते आधा घंटा बीत गया। दुकानदार आया और राजू से पर्चे मांगे, लेकिन दोनों पर्चे खाली देखकर वह क्रोधित हुआ। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम तो किसी काम के नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। राजू हीन भावना से ग्रस्त होकर घर लौट आया और लौट करके जोर जोर से रोने लगा। जब पूरी बात पिता को पता चली तो कहने लगी कि बेटा, काम कैसा भी हो, छोटा है या बड़ा, हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। अब से पूरे मन से पढ़ाई करो। अब राजू ने यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अब पढ़ना है और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके अव्वल आना है। राजू ने अपनी मेहनत चालू कर दी। उसने दिन रात एक करके दिखाया, खूब मन लगाकर पढ़ाई की। अपने दैनिक जीवन कार्यों में निर्वत होकर वह पढ़ाई में जुट जाता और कब दिन से रात हो जाती पता ही नहीं चलता। इस तरह से पूरा साल बीत गया और राजू ने अपनी परीक्षा दी। होना क्या था, सारे पेपर बहुत अच्छे गए और अंततः परीक्षा परिणाम का दिन आया। जब राजू ने अपना परिणाम देखा तो वह फूला न समाया, क्योंकि उसका नाम जिले की मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर आया था। यह देख करके राजू के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी छोटे गांव के लड़के का नाम जिले की मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर आया। प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में राजू को श्रेष्ठ प्रदर्शन पर पुरस्कृत किया जाना था। पुरस्कार में मुख्य अतिथि के द्वारा राजू को कुछ धनराशि और मेडल दिया जाना था। और क्या आप जानते हैं कि मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि वही दुकान के मालिक थे जिन्होंने राजू को यह कहकर काम नहीं दिया था कि तुम तो किसी काम के नहीं, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। जब पुरस्कार दिया गया तो दुकान के मालिक ने राजू को पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगे कि तुम तो वही जो हो जो मेरी दुकान पर काम मांगने आए थे। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि तुमने यह श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह मेहनत करके बढ़ते जाओ। आगे से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं भुगतूंगा। इस बात को सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। राजू ने पढ़ाई ऐसे ही जारी रखी। आगे चलकर राजू उसी जिले का IAS अफसर यानी कलेक्टर बना जिस जिले की मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। यह राजू के मेहनत, लगन और विश्वास का ही परिणाम था कि वह इस मुकाम तक पहुंचा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह परिणाम मिलती है कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। आप चाहे कोई नौकरी करे या व्यापार, शिक्षा हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगी, तो पढ़ना ना छोड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? मुझे आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्लस में बेल आइकन दबा दे, जिससे ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास पहुंचती रहे।